नमस्कार। मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस YouTube चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको आईपीसी के दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के सेक्शंस को आपको कैसे मेमोराइज करना है वो मैंने ट्रिक बताई थी और उम्मीद है वो बाइफरकेशन आपको याद हो गया होगा, आपने दिमाग में सेट कर लिया होगा। क्योंकि अगर वो बाइफरकेशन आप सेट कर लेते हैं, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आईपीसी में डेफिनेशन वाला पार्ट है सेक्शन 52 तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस बहुत पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने हर बार फॉलो जो किया हुआ है पीसीएसजे को के पेपर को, तो वहां पे डेफिनेशंस जरूर पूछे जाते हैं। तो वो आपका जो पूरा चैप्टर है वो सेक्शन 6 से 52 तक, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आसान भी है। एक बार आप उसकी ट्रिक जान जाएंगे, वो ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, वो ट्रिक आप समझ जाएंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। कुछ चीज तो जैसे सब लोग जानते ही हैं, पब्लिक 12 में डिफाइंड है, उल्टा कर दीजिए पब्लिक सर्वेंट 21 में। तो इसी तरीके के ट्रिक्स जो है वो मैं आपको बता दूंगा, तो आपका वो पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज हमारा कंक्लूड, जो हमने तीन चैप्टर बताए थे जो आईपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से दो चैप्टर्स का डिस्कशन मैंने लास्ट वीडियो में कर दिया था, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ में जो उसका थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों के साथ में और कहना चाहता हूं कि समय आप लोगों के पास में कम बचा है। आप लोगों की पढ़ाई जैसी भी आप जो कर रहे हैं, अगर मेरे को आपने फॉलो किया हुआ था, टाइम टेबल मैंने आप लोगों से कहा था जरूर बना लीजिएगा। टाइम टेबल बनाने का मतलब यह है कि आप आजकल 8 से 10 घंटे कम से कम पढ़ रहे होंगे, जिसमें से 7 घंटे तो आप जो है लॉ पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में बाकी 3 घंटे जीएस। और पढ़ने का मतलब अब थोड़ा सा आपको सेपरेट करना है पढ़ाई सेपरेट क्या करना है कि जैसे आपने 1 घंटे आपने सीआरपीसी पढ़ा, 1 घंटे सीपीसी पढ़ा, 1 घंटे एविडेंस पढ़ा, 1 घंटे आईपीसी पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, जितने भी आप पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे अगर आप वो एक्ट पढ़िए तो कम से कम 15 से 20 मिनट, या तो 45 मिनट्स में एक्ट पढ़िए जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी हो, और हाफ एन आवर उस पर क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाना आपके लिए मस्ट है। 1 फरवरी से तो आप लोगों को सीधे क्वेश्चन पर ही चले आना है, सीधे क्वेश्चन पर चले आना है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। एक और चैप्टर आपके लिए मैं आसान बनाने की कोशिश करता हूं, चैप्टर 17, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जैसे कि उसमें हम लोगों ने एक चार्ट बना लिया था, यहां पर भी हम लोग ये चार्ट बना करके ही चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं टी। इसमें आप जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से कर सकते हैं, TERDCCSC MC। ये देखिए, ये अगर आपको दिमाग में सेट आपके हो पाए तो आसानी हो जाएगी आपके लिए याद करने का, और उसके बाद केवल आपको सेक्शंस पुट करना रहेगा। तो अब देखिए, पहला जो टी है उससे हम लोग लेते हैं थेफ्ट। अब हम लोगों ने कल देखा था चैप्टर 16 हमने कहां पे खत्म किया था, सेक्शन 377 पे, अननेचुरल लस्ट पे जाकर के खत्म किया था। आज देखिए वहीं से हम लोग आगे पिक कर ले रहे हैं, सेक्शन 378 से थेफ्ट शुरू हो जाता है और कहां तक चला जाता है, सेक्शन 382 तक। ये हो गया थेफ्ट, और थेफ्ट के साथ ही एक्सटॉर्शन, ई से देखिए एक्सटॉर्शन, और एक्सटॉर्शन हमको सेक्शन 383 से लगा के सेक्शन 389 तक हमको एक्सटॉर्शन मिलेगा। 389 ये हो गया एक्सटॉर्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आर आता है, आर स्टैंड्स फॉर रॉबरी। ये देखिए, ये हो गया 390 में रॉबरी डिफाइंड है, और साथ ही साथ रॉबरी के साथ जो हमने डी लिखा है वो डकैती, ये कहां पे डिफाइंड है, 391। और जैसा कि आपको मालूम है इनके बीच में जो रिलेशन है वो बहुत सिंपल है। जैसे चैप्टर 16 में भी रिलेशन है, वो भी बहुत सिंपल था, लेकिन अब चैप्टर 16 में चूंकि वीडियो लंबा हो गया था, हमने वो रिलेशन आपको बताया नहीं, वो आपको मैं नेक्स्ट कभी बता दूंगा।
लेकिन फिलहाल इसको देखिए, यहाँ पे जो रॉबरी है वो कैसे कॉज हो सकती है, या तो थेफ्ट के सारे एलिमेंट्स मिला लीजिए, या तो एक्सटॉर्शन के सारे एलिमेंट्स मिला लीजिए, प्लस जो रॉबरी के एलिमेंट्स है वो मिला लीजिए। ये हो गई रॉबरी। और जब रॉबरी 5 पर्सन्स द्वारा कमिट की जाएगी तो ये हो जाएगी डकैती। इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। इस पे अगर आप लोग वीडियो चाहिएगा तो बता दीजिएगा, मैं इस पे आपको वीडियो भी बना दूंगा, स्पेशल अलग से बना दूंगा मैं प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती पर। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने देखा। ये आकर के सेक्शन 402 तक जाता है। रॉबरी और डकैती ये साथ साथ में ही चलते रहते हैं। इनके जो बाकी पनिशमेंट्स हैं, ऑफेंसेस हैं, ये साथ में चलते रहते हैं। तो ये आपने देखा 402 तक। उसके बाद आता है सी। देखिए हमने सी, एक पहला जो सी है उसको उठाएंगे। तो पहला सी जो है वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। सेक्शन 403 और सेक्शन 404 दो सेक्शंस हैं, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। और दूसरा किसकी बात करता है, दूसरा सी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहां पे याद रखिए CMP, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। पी आखिरी में आया है, पी के बाद में टी आएगा, PQRST, टी आएगा। तो पहले क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि सेक्शन याद करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो ये पूरा जो एक्सरसाइज है हमारी वो इसीलिए है कि बच्चों को कम से कम सेक्शन बहुत आसानी से याद हो सके। अब देखिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सेक्शन 405 से स्टार्ट होगा और सेक्शन 409 तक ये जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने लिखा था S, और S स्टैंड्स फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चुराई हुई संपत्ति है उससे संबंधित है, स्टोलन प्रॉपर्टी। और ये कहां से शुरू होगा, क्योंकि 409 पे हम लोगों ने छोड़ा था, 410 से ही शुरू हो जाएगा। और ये कहां तक जाएगा, 414 तक, 414 तक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमने लिखा था सी, ये ऊपर हो गया है लग रहा है, ठीक है मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये हम लोग आ गए स्टोलन प्रॉपर्टी पे। अब देखिए नेक्स्ट सी स्टैंड्स फॉर चीटिंग, और चीटिंग में सेक्शन 415 से ये चीटिंग शुरू हो जाएगी और कहां तक जाएगी, सेक्शन 424 तक। अब देखिए 414 पे खत्म हुआ था, 424 पे ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसकी बात आ जाएगी, चीटिंग के बाद में देखिए है एम, एम स्टैंड्स फॉर मिसचीफ, और ये कहां से, सेक्शन 425 से मिसचीफ शुरू हो जाता है और कहां तक जाएगा, सेक्शन 440 तक, 440 तक जाकर के ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट आता है सी। अब जो सी है यहां पे, ये किसकी बात कर रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास की। और यहां पे मैं कुछ आपको क्रिमिनल ट्रेसपास, अब देखिए क्रिमिनल ट्रेसपास ये कहां पे दिया है, सेक्शन 441, और ये चला जाएगा सेक्शन 462 तक जाएगा। ये पूरा चैप्टर जो है 462 तक जाकर के ये खत्म होगा। लेकिन यहां पे आप जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले क्या दिया है 441 में, क्रिमिनल ट्रेसपास। उसके बाद किसकी बात किया है, हाउस ट्रेसपास की। पहले क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ, फिर हाउस ट्रेसपास, गृह अतिचार, ठीक है। उसके बाद देखिए ये किस में आ गया, सेक्शन 442 में। 441 में पहले किसकी बात हुई है, क्रिमिनल ट्रेसपास की। हाउस ट्रेसपास की बात किस में हो रही है, 442 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास ये कहां पर है, 443 में। उसके बाद यही लर्किंग हाउस ट्रेसपास अगर नाइट में होगा तो ये कहां पे आ जाएगा, 444 में। उसके बाद देखिए इसके बाद में हाउस ट्रेसपास हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन। ये कहां पर है, सेक्शन 445,
5 में हाउस ब्रेकिंग, अगर यही हाउस ब्रेकिंग अगर नाइट में हो तो 446। तो ये आपका पूरा चैप्टर है जो आपको याद करना, और इसी के साथ में 462 में जहां पे खत्म होता है, हालांकि चैप्टर 17 वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन चैप्टर 18 भी अगर देखिए तो इसी के कंटिन्यूएंस में है। अगर देखिए 462 पे खत्म हुआ, 463 बात कर रहा है फोर्जरी की, है ना। तो ये आपका पूरा एक अगर सेक्शन वाइज ये चैप्टर आपके लिए तैयार अगर हो जाता है तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। तो चैप्टर 4 के सारे सेक्शंस आपको याद होने चाहिए, मैंने बता दिया था। वो अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया जो मैंने उसमें बताया था लास्ट टाइम आपको, वो आपको हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए आपका चैप्टर 4 यानी कि जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने चैप्टर 16 ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी आपने देखा हो, तो चैप्टर 16 आप में आपको पूरा जो है मैंने आपको सेक्शन वाइज पुट करके बता दिया था। अगर वो फॉर्मूला भी आप याद कर लेंगे, हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसका मैंने कैसे जो है एंड में 8 पे एंड हो रहा था, 9 से हर क्राइम, हर ऑफेंस शुरू हो रहा था, वो भी मैंने आपको बताया था तरीका। और आज ये हम लोगों ने चैप्टर 17 डिस्कस कर लिया। इतनी चीजें आप रेडी रखिए, तरीके मैंने आपको पढ़ने के बता दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा एज प्रॉमिस्ड, वो मैं मिस नहीं करूंगा। हर हाल में जो नेक्स्ट वीडियो मेरा डलेगा वो सीआरपीसी और सीपीसी पे कॉमन स्टडी, वो 2 से 3 लेक्चर, उस पे जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस, चैप्टर्स, ऑर्डर्स सब होंगे सेक्शंस, वो मैं पूरा सीआरपीसी और सीपीसी का आपको लगा दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माय बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।